अब्बास, आपका गोल्फ कोच। और मैं आज आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप में से कौन कौन है जो साइकिल चलाना जानता है। और अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं तो ज़रूर आपने बचपन में कभी साइकिल चलाना सीखा होगा, और एक दफ़ा जब सीख लिया फिर उसके बाद आपको कभी भी खौफ नहीं आया कि आप साइकिल चला रहे हैं तो कहीं गिर ना जाएं, कहीं चोट ना लग जाए। अब जब भी आपको साइकिल मैसर होगी और आप को टाइम होगा आपके पास, तो आप आराम से साइकिल चला सकते हैं। ऐसे ही स्विमर्स हैं, स्विमर्स जब एक दफ़ा स्विमिंग सीख लेते हैं फिर उनका पानी का खौफ ख़त्म हो जाता है। फिर वो जब दिल करता है पानी में छलांग लगाते हैं और तैरना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे नहीं है कि जी कि एक दफ़ा आपने स्विमिंग सीख ली या साइकिलिंग सीख ली और उसके बाद आपको साइकिल चलाना भूल गया या स्विमिंग करना भूल गया। मैं तो किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता हूँ जिसने कभी एक दफ़ा कोई काम सीख लिया और उसके बाद वो कहे कि मैं भूल गया हूँ। अगर आप जानते हैं तो आप मुझे बताएं कि कोई ऐसा बंदा है जिसको साइकिल चलानी पहले आती थी और अब वो भूल गया। तो इससे ये है कि हमारा जो दिमाग है वो कभी भी चीज़ों को भूलता नहीं है। जो स्किल हम एक दफ़ा सीख लेते हैं उस स्किल को वो आपकी ज़िंदगी के साथ ही होती है। जब तक आप ज़िंदा हैं वो स्किल आपको याद रहेगी। तो जो इसको हम बोलेंगे कॉन्फिडेंस। जब आप एक चीज़ को सीख लेते हैं तो आपका ये कॉन्फिडेंस है, आप कभी जब जब आपका दिल करेगा आप साइकिल चलाएंगे, ये है आपका कॉन्फिडेंस। और गोल्फ में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपने एक दफ़ा स्विंग सीख लिया तो आपको ये खौफ कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैंने ये जो स्विंग सीखा था, मैं ये स्विंग कर रहा था, इससे मैं बॉल मार रहा था, तो कल तक मैं ठीक मार रहा था और आज शायद मैं इसको भूल गया हूँ। ये हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है जो कभी कहीं नहीं जाएगा। हाँ, उसको चेंज करने के लिए आपको काफ़ी सारा टाइम लगेगा। अगर आपने उसको खुद से भी चेंज करना चाहेंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो जब आप गोल्फ कोर्स में जाते हैं तो ये तो फिर आपको होना नहीं चाहिए। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आपका स्विंग है, जिस पे आपने प्रैक्टिस की है, रेंज पे काम किया है, वो आपके दिमाग से कहीं नहीं जाता। और जो जब हम इसकी बात करेंगे कि जी आपका जो स्विंग है वो आपको नहीं भूलता, तो ये है आपके कॉन्फिडेंस की हद कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये आपको पता हो कि मैं फ़र्ज़ करें कि मैं एक क्लब है उसको 100 यार्ड्स तक मार सकता हूँ, तो ये है आपका कॉन्फिडेंस। और जब मैं ये सोचूं कि ये जो 100 यार्ड्स वाली क्लब है, ड्यूरिंग एक गोल्फ का राउंड इसको मैं 150 गज मारना शुरू हो जाऊं, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। या मैं ये सोचना शुरू हो जाऊं कि जी मैं अगर कोई मेरा डिस्टेंस है, लेट्स से ड्राइवर का डिस्टेंस 250 है और मैं इसको मैच में 300 मारूंगा और मैच में मैं जो जो लोग बाकी खेल रहे होंगे उनके बराबर मारना शुरू हो जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका दिमाग जो है वो उतनी ही अपनी कैपेसिटी के मुताबिक चलना है उसने। जब आप उसको वो टास्क देंगे जो आपकी कैपेसिटी में नहीं है, जो आप नहीं कर सकते, जो आपने नहीं किया और जिसकी आपने स्किल हासिल नहीं की, प्रैक्टिस रेंज पे उसको ट्राई नहीं किया, जब आप वो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपका जो राउंड है वो ख़राब हो जाएगा। आपने उतना ही सोचना है जितना आपने प्रैक्टिस रेंज पे काम करके अपनी स्किल हासिल की हुई है, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है। आपने उससे ज़्यादा सोचना ही नहीं है। मतलब आप ये सोचना शुरू हो जाएं कि मैं जाऊंगा कल और सुबह मैच में शामिल हो जाऊंगा और मैं सारी बर्डियां कर लूँगा, बस मैं पहले मारूंगा, फिर 300 गज और उसके बाद ग्रीन मारूंगा और सिंगल पट कर लूँगा। नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। तो आपने रियलिस्टिक रहना है, अपने आप से रियलिस्टिक बोलना है। जो भी आपने पॉजिटिव ज़रूर सोचना है, पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है। और जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि अगर आपको साइकिल चलानी आती है, इट्स गुड। ये आपका, इसको हम कहेंगे कि आपका ये कॉन्फिडेंस है कि जी मैं साइकिल चला लूँगा, जब भी मुझे साइकिल मिलेगी मैं साइकिल चला लूँगा। और जब अगर आप ये सोचते हैं कि जी जब मुझे साइकिल मैं चला सकता हूँ और मैं इसमें वन व्हील पे भी चला सकता हूँ, जब आप ये सोचें कि मैं वन व्हील पे भी चला सकता हूँ, तो ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस हो के आप वन व्हील पे चलाएं तो आपने चोट ही लगवानी है, कोई एक्सीडेंट ही होना है। तो आप वो करें, हर रोज़ वो करें जो आपको, आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपने स्किल सीखी हुई है, जो रेंज पे आपने काम किया हुआ है। आपने जो कोर्स पे जाना है, जब कोर्स पे भी आपने वही प्रैक्टिस करनी है, वही खेलना है। कोर्स में जाके आपने अपने स्विंग के साथ इंजीनियरिंग नहीं करनी है कि किसी और का स्विंग देखा कि वो ये स्विंग कर रहा है
और आप ये समझ लें कि मैं भी बस ऐसे ही स्विंग करूँगा तो मैं भी इसके जितना डिस्टेंस मारना शुरू हो जाऊँगा। नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने अपनी स्किल पे कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप पे यकीन रखना है, लेकिन अपनी लिमिट्स में रह के। आपने आपको ये नहीं हो सकता कि आप रातों रात कोई अंदर चेंज आ जाए। इसके लिए रेंज पे जाना पड़ता है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके लिए स्किल हासिल करनी पड़ती है, फिर आप उस लेवल पे पहुंचते हो और फिर आप वैसे ही शॉट खेलना शुरू हो जाते हो जैसे आपने बाकी लोगों को देखा हुआ है। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपने अपनी लिमिट्स के अंदर सोचना है और पॉजिटिव सोचना है, लेकिन अपनी लिमिट्स के अंदर। और राइट लेफ्ट किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कर सकते हैं, जो आप कल कर सकते थे, वो आज भी कर सकते हैं, और वही करें और उसी की कोशिश करें ताकि आप बेहतर गोल्फ खेल सकें। जितने प्रोज हैं वो रेंज पे करते ही यही हैं कि वो अपनी लिमिट्स चेक कर रहे होते हैं कि मैं कितनी डिस्टेंस मार रहा हूँ, कितने एक्यूरेट में बॉल मारता हूँ, और 10 बॉल अगर मैंने एक टारगेट के लिए हिट किए हैं उसमें से कितने % मेरे बॉल जो हैं वो टारगेट पे हैं। और जब वो कोर्स पे प्रैक्टिस जो कंपटीशन में होते हैं तब भी वो अपने आप से उतनी ही उम्मीद लगाते हैं और उतना ही पॉजिटिव सोचते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस है वो अपने से ऊपर सोचना कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने से ऊपर सोचना पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, वो फुलिश थिंकिंग है। वो आपको बजाय इसके कि आपको वो ठीक करे, वो आपको ज़्यादा ख़राब करेगी, आपको ज़्यादा डिप्रेस करेगी। प्रोज़ की तरह सोचें और प्रोज़ की तरह खेलें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और इसको आगे और ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियो बनाता रहूं।